नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मोदी जी कल फिर आए थे, देश को संबोधित किया और वो दिव्य ज्ञान देके चले गए जो आज तक किसी भी भारतीय को पता नहीं था। क्या दिव्य ज्ञान देके गए? ये वाला। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है। धन्यवाद मोदी जी। हमें तो पता ही नहीं था जुलाई में बारिश होती है और बारिश के बाद सर्दियां चालू हो जाएंगी और इसी बीच में त्योहार भी आता है। हमें तो कल आपने बताया तब जाके पता चला और मुझे पूरी तरह से विश्वास है देश के 135 करोड़ 130 करोड़ आबादी को भी कल ही पता चला कि जुलाई में बारिशें होती हैं, उसके बाद सर्दियां शुरू होती हैं। आप लोग जिस तरह से देश चला रहे हैं और हर दिन एक नया नया मनोरंजन देश के सामने प्रस्तुत हो रहा है। भले टिकटॉक बैन हो गया है तो क्या हुआ, मोदी जी अभी भी हैं अपनी मन की बात कहने के लिए। एक खुशखबरी आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, खास तौर पर के भारतीय जनता पार्टी के और उनके जो सोशल मीडिया के जो अंध भक्त हैं उनके लिए तो इतनी बड़ी खुशखबरी है कि बेचारे आज पूरी रात वो सो नहीं पाएंगे खुशी के मारे। जिस बाबा रामदेव को ये अपने कंधों पे बिठा के पूरे विश्व का ब्रह्मांड का चक्कर के दौरे पे ये अपना विजय जल्लोष मना रहे थे कि बाबा जी ने कोरोना की दवाई बना ली है, आज उसी बाबा जी ने अपना खड़ाऊ निकाल के, अपना जूता निकाल के इन्हीं अंध भक्तों के मुंह पे दे मारा है। और इतना खकारी मार के इन्होंने बाबा रामदेव ने इन अंध भक्तों के मुंह पे थूका है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। जिसे ये कोरोना की दवाई समझ के इतना गौरवान्वित महसूस हो रहे थे, बाबा की जय जयकार लगाए पड़े थे, वो तो साला इम्यूनिटी बूस्टर करके निकला। और ये बाबा रामदेव खुद इसका आज आके उन्होंने पलटी मारी है कि हमने कोई कोरोना की दवाई नहीं बनाई। बेचारे इनको कोई हक नहीं है अंध भक्तों को इस तरह से गालियां खिलाने का। ये इतनी मेहनत से आपका प्रचार प्रसार करते हैं और आप ही आके इनके मुंह पे जूता मार के चले जाते हैं और उसके बाद अंध भक्तों को हम जैसे जो लोग बैठे हैं वो तबीयत से लेते हैं। देखो बाबा रामदेव क्या हालत करके गए। बाबा के साथ बालकृष्ण भी उत्साहित थे और बगल में खड़े बीएस तोमर भी जीत की हंसी हंस रहे थे। मगर दवा के दावे से पहले तोमर साहब मुकरे और आज आचार्य बालकृष्ण भी पलट गए। दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। एक झूठ को छुपाने के लिए बालकृष्ण ने दूसरा झूठ बोल दिया। जरा सुनिए 23 जून को स्वामी रामदेव ने क्या कहा था। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। स्वामी रामदेव के इसी दावे के बाद आयुष मंत्रालय ने नोटिस जारी किया था और दवा से जुड़ी जानकारी मांगी थी। जवाब में रामदेव की तरफ से कहा गया कि कोरोना किट के नाम से कोई किट नहीं है। लेकिन 23 जून को ही आई इस तस्वीर को देखिए जिसमें लिखा है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा परीक्षित एवं सत्यापित औषधि और इंग्लिश में ठीक नीचे लिखा है दिव्य कोरोना किट। नकली इंसान हमेशा नकली ही होता है, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में हो। आपने कल भी देश को बेवकूफ बनाया था, आज भी आप बेवकूफ बना रहे हैं और आने वाले कितने ही भविष्य तक आप देश को बेवकूफ बनाएंगे। फर्जी दवाइयां, फर्जी सामान निकाल के आप देश की जनता को आयुर्वेद और धर्म के नाम पे लूटते आए हैं। बाबा रामदेव जी, आपकी हकीकत अब देश के सामने है कि आपने कोरोना की दवाई बनाई ही नहीं है। और इसको देखते हुए कितने ही अंध भक्त अपने मुंह पे गिर गए। बेचारे वो हम लोगों को कैसे झेल पाएंगे। हम लोग तो तबीयत से लेने वाले हैं। अब तो उनकी हालत सोशल मीडिया पे देखने लायक होगी।